नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो भारत के संसद का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि संसद का आर्टिकल अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 110 तक पढ़ा चुके थे उसमें। ठीक है, आज हम देखेंगे अनुच्छेद 110 से लेकर के अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका और विधायिका पूरा 100% समाप्त कर देंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? संघ पढ़ रहे हैं जो संविधान के भाग 5 में निहित है, जो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक निहित किया गया है, जिसको हम 3 भाग में बांट दिए थे। क्या क्या? संघ की कार्यपालिका, संघ का न्यायपालिका, संघ का विधायिका। तो संघ का जो कार्यपालिका हो गया उसमें राष्ट्रपति और उसके बाद में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पूरा आता है, तो पूरा समाप्त कर दिए हैं। और संघ का जो विधायिका होगा उसमें संसद आता है, तो संसद का भी आज पूरा मतलब कि ख़त्म कर देंगे। बाकी जो रह जाएगा जो संघ का न्यायपालिका रह जाएगा, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला स्तर का कोर्ट, उसको बारे में डिटेल कल वीडियो बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, विधायिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार का विधेयक आता है। एक आता है साधारण विधायक, एक होता है धन विधायक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बारी बारी से देखते हैं साधारण विधायक क्या होता है और धन विधायक क्या होता है। इसको कब पेश किया जाता है, इस पर अधिवेशन बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है, ये बारी बारी से 100% बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं साधारण विधायक के बारे में। तो ध्यान रखिएगा साधारण विधायक किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 107 अनुच्छेद में मतलब निहित किया गया है। उसके बाद में देखिए, जब साधारण विधायक आएगा तो ध्यान रखिएगा संसद में जब साधारण विधायक आता है फ्रेंड्स, तो संसद के लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा जो साधारण विधायक होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो साधारण विधायक आता है इसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्ति होती है बराबर होती है। साधारण विधायक पे लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्ति होती है वो बराबर होती है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में संयुक्त अधिवेशन, यानी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 108 में लिखा गया है फ्रेंड्स, आर्टिकल 108 में कि जब कोई साधारण विधायक आता है तो उस स्थिति में जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, उस स्थिति में हमारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है ना, उस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता जो करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, अंतिम निर्णय भी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कि साधारण विधेयक में जो संयुक्त अधिवेशन होगा बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी साधारण विधायक अगर ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को लगता है कि इस विधेयक को कुछ मतलब कि संशोधन करना चाहिए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को वापस लौटा देता है पूर्ण विचार के लिए। ठीक है ना, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अगर ये लौटाया गया जो विधेयक होता है उसमें संशोधन न किया जाए और सेम फॉर्मेट में वापस से फिर मतलब कि ला दिया जाए राष्ट्रपति के पास में, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत साइन करता है किसी विधेयक पे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 111 के तहत। कितना? आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति यहाँ पे साइन करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स धन विधेयक यानी मनी बिल की तरफ। ठीक है ना, देखिए यह केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, धन विधेयक को पेश करने से पहले क्या होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी होता है। इसी कारण क्या होता है, जब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं पहले ही, तो फिर जा कर के राष्ट्रपति के पास में फिर विधेयक जाएगा तो इस विधेयक पे राष्ट्रपति साइन करेंगे, 100% गारंटी है। क्यों साइन करेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति पहले ही इस पे साइन कर चुके होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को, धन विधेयक को लौटा नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस पे अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो होता है बुलाया नहीं जा सकता है। देखिए जो धन विधेयक होगा इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पहले ही अनुमति दे चुके होते हैं। इस पर कोई लोकसभा राज्यसभा में विवाद का कोई मतलब सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। जब सवाल उत्पन्न नहीं होता है तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बारी बारी से हम पढ़ते हैं अनुच्छेदों को और आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 107 से लेकर के आज हमें अनुच्छेद 100 मतलब 23-24 तक पढ़ लेंगे। ठीक है ना, जो भी अनुच्छेद होगा उसको 100%
पढ़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 107 में क्या लिखा गया है, अभी पता है कि साधारण विधेयक के बारे में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण विधेयक के मतलब के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। साधारण विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी पता है क्या कि इसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 110 के बारे में, अनुच्छेद 110 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो होता है इसको मनी बिल बोलते हैं, धन विधेयक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड, धन विधेयक हो जाता है। इस पे राष्ट्रपति से पहले ही मतलब की अनुमति ले लिया जाता है। ठीक है, और इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 111 के बारे में, अनुच्छेद 111 में अभी पता है फ्रेंड्स कि कोई भी विधेयक जब राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है तो उस विधेयक को अधिनियम बनने में राष्ट्रपति से मतलब कि सिग्नेचर कराना अनिवार्य हो जाता है, तभी मतलब अधिनियम बन जाता है, नहीं तो अधिनियम नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति कोई भी विधेयक पे साइन करता है, किस अनुच्छेद के तहत साइन करता है, अनुच्छेद 111 के तहत साइन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधेयक पे साइन करता है राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, विधेयक पर साइन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 को होल्ड करते हैं केवल थोड़ा सा बता करके, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है तो इसको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, वार्षिक वितरण मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे संविधान में बजट सब का जिक्र नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बजट के स्थान पे हमारा क्या शब्द आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। ठीक है, ध्यान रखिए 112 आर्टिकल में है। इसको हम डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ जानना है। ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं अनुच्छेद 113 के बारे में। अनुच्छेद 113 में क्या लिखा गया है, इसमें बजट का आकलन। ठीक है ना फ्रेंड्स, बजट का आंकलन यानी हमारे साल मतलब एक साल में जो बजट पेश किया जाता है उस बजट में घाटा नाफा, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। ठीक है ना, इस सब का आंकलन कौन मतलब किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 113 करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं आर्टिकल 114 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अनुच्छेद 114 में क्या होता है, इसमें विनियोग विधेयक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विनियोग विधेयक। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है इसको समझिए। 114 आर्टिकल कहता है कि विनियोग विधेयक, इसमें क्या होता है कि जब संसद पैसा निकालती है संचित निधि से, देखिए फ्रेंड्स जो संसद होती है वो सारा पैसा खर्च कहाँ से करती है, तो संचित निधि से करती है। ठीक है ना, संचित निधि आर्टिकल 266 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 266 में दे रखा है, जब संसद पैसा निकालेगी आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि से। ठीक है ना, तो पैसा तो निकालेगी संचित निधि से, आर्टिकल 266 में लिखा गया है। लेकिन किस विधि द्वारा पैसा निकालेगी, तो ध्यान रखिएगा वह होता है विनियोग विधि, मतलब विधेयक द्वारा पैसा निकाला जाता है, आर्टिकल 114 में निहित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अनुच्छेद 115 क्या कहता है, इसमें अनुच्छेद 115 में लिखा गया है अतिरिक्त अनुदान के बारे में, अतिरिक्त अनुदान। ठीक है फ्रेंड्स, अतिरिक्त अनुदान के बारे में दे रखा है। उसके बाद में आर्टिकल 116 में क्या लिखा गया है, लेखा अनुदान। ठीक है फ्रेंड्स, लेखा अनुदान के बारे में दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आर्टिकल 117 में क्या लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है, वित्त विधेयक। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 115 में क्या अतिरिक्त अनुदान, 116 में लेखा अनुदान, 117 में वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 120 के बारे में। देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 120 में लिखा गया है कि संसद में भाषा का प्रयोग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, संसद में भाषा का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, संसद में जो भाषा का प्रयोग होगा, जो प्रशासनिक कार्य होगा, जो प्रशासनिक कार्य होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो हिंदी भाषा में किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भाषण देने का जो कार्य होगा, मतलब जो भाषण दिया जाएगा वो अपने लैंग्वेज में दिया जाता है, कोई भी रोक छेक नहीं होता है। ठीक है, आप जो मन चाहे उस भाषा में आप संसद में भाषण दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 122 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 122 में लिखा गया है कि जो संसद का कार्य होगा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका इसमें कोई भी मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संसद के कार्य में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 123 के बारे में देखिए अनुच्छेद 123 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी कर सके। ठीक है ना, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश जारी, ठीक है फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति को होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 121 को देख लीजिए। अनुच्छेद 121 में लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी आचरण के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो जजों का आचरण, ठीक है फ्रेंड्स, जजों का आचरण इसमें दे रखा है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार रिवाइज करा लेते हैं। देखिए आर्टिकल 7 में क्या है? साधारण विधायक। 110 में धन विधायक। 111 में जो कोई भी विधेयक पे राष्ट्रपति साइन करते हैं। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पे होल्ड किए थे, अब इसको देखेंगे। 13 में क्या है? तो बजट का आकलन। 14 में विनियोग विधेयक, जो संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो इसी विधि से पैसा निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा। 115 में बजट मतलब अतिरिक्त अनुदान है। 116 में लेखा अनुदान। 117 में मतलब वित्त विधेयक होता है। 120 में संसद में कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। 122 में जो मतलब कि देखिए संसद के कार्य में कोई भी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसके बाद में 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 121 में क्या है? 121 में ध्यान रखिएगा जजों का आचरण के बारे में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे होल्ड किए थे आर्टिकल 112 को, तो आर्टिकल 112 को पूरा डिटेल में जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अनुच्छेद 112 को पूरा डिटेल में। देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 112 में। एक बात ध्यान रखिएगा कि बजट शब्द जो होता है ये वास्तविक तौर पे बजट ही है। 112 में बजट के बारे में दे रखा है, लेकिन हमारे संविधान में एकदम खास तौर पे बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, शब्द नहीं है। ठीक है ना, बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है तो आर्टिकल 112 में निहित है। ध्यान रखिएगा। और यह लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। जो मतलब बजट होता है कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इससे जब पेश किया जाता है, जब लोकसभा में बजट पेश किया जाता है तो इससे दो निधि निकल कर आती है। कितना? दो निधियाँ निकल कर आती हैं। एक होती है संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। ठीक है, संचित निधि जो होता है आर्टिकल 266 में लिखा गया है। आकस्मिक निधि जो होता है आर्टिकल 267 में लिखा गया है। इन दोनों को आप लोग जान जाइए, उसके बाद में 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं आर्टिकल 266 जो मतलब निकल कर आती है, क्या होता है? संचित निधि। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। संचित निधि निकल कर आती है, आर्टिकल 266 में लिखा गया है। ये क्या होता है? इस पे अधिकार संचित निधि पे केवल और केवल हमारे संसद को होता है। ठीक है ना, इसमें जितना पैसा होगा, पैसा निकालने और खर्च करने का अधिकार केवल और केवल हमारे संसद को होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, संसद जो पैसा निकालेगी संचित निधि से, कौन सा विधि से निकालती है? ध्यान रखिएगा, इसमें विनियोग विधि से निकालती है। ठीक है फ्रेंड्स, विनियोग विधि से निकालती है। आर्टिकल 114 में जिक्र किया गया है। ठीक है, अभी पता है आर्टिकल 114 के तहत आर्टिकल 266 में संचित निधि से संसद पैसा निकालती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की बात करते हैं तो आर्टिकल 267 में लिखा गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 267 का 1 में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति का अधिकार होता है, इसमें संसद का अधिकार नहीं होता है। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है जब हमारे देश में पैसा की कमी हो जाती है, पैसा बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत हो जाता है पैसा का, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लेता है। ठीक है ना, तो इस पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम संघ का जो विधायिका कार्यपालिका दोनों खत्म कर चुके हैं। आगे का जो वीडियो आएगा संघ का न्यायपालिका को खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।